भूमिका जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक के लिए कर्मानुसार और प्रारब्धानुसार के बीच की पतली रेखा क्या है कि हमें मेहनत कब करनी चाहिए और कब सब श्री जी पर छोड़ देना चाहिए? हमें हर समय मेहनत करनी चाहिए। खाली तो रहना बिल्कुल निषेध है। मनुष्य जीवन की एक एक श्वास अमूल्य है। हाँ, कभी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कभी धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कभी भागवत धर्म कर्म कर रहे हैं। भागवत धर्म नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। धर्म कर्म तीर्थयाटन, गरीबों की सेवा आदि आदि। कर्तव्य कर्म नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है कर्म करते हैं। प्रारब्ध केवल सुख दुख देता, वो कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध परिणाम है किए हुए कर्मों का। जो पूर्व में हमने कर्म किए उनको संचित कर्म कहते हैं, और संचित कर्मों से कुछ शुभ और कुछ अशुभ निकालकर मानव देह की रचना हुई है। शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख। तो प्रारब्ध केवल सुख और दुख देता है, सफलता और असफलता देता है, ना कि वो कर्म कराता है। कर्म क्रियमाण होता है। क्रियमाण बुद्धि के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा संकल्प, चित्त के द्वारा चिंतन और अहंकार के द्वारा मैं करता हूं, ऐसा स्वीकृत होता है। तो कभी भी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। कभी कर्तव्य कर्म, कभी धर्म कर्म, तो कभी भागवत धर्म कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, नाम जप करना, परोपकार करना, ये हर समय हमारे अंदर जीवन में चलता रहे। मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं? अगर लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो भी भगवान की कृपा से हो जाएगी, परलोक की प्राप्त करनी तो भगवान की कृपा से हो जाएगी। बिना भगवान की कृपा से प्रारब्ध में इतना दम नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, वो हमें शांति प्रदान कर सके, वो हमें परमानंद प्रदान कर सके। प्रारब्ध सांसारिक सुख और दुख दे सकता है, वो भी क्षणिक, ना कि स्थायी। जैसे दिन स्थायी नहीं रहता, रात्रि आती है, रात्रि स्थायी नहीं रहती, दिन आता है, ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख कभी दुख देखा जाता है। तो हमें निरंतर प्रयत्नशील होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटे और हम भगवान की तरफ बढ़ें, हमारा चित्त अध्यात्म में लगे। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो केवल कमाना, खाना, भोगना, संसार का चिंतन करना और भगवान से विमुख रहना, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है, जो केवल खाया पिया, भोगा, कमाया, बस। न कोई अध्यात्म से मतलब, न संत समागम से मतलब, न भगवान से मतलब। तो हमारा जीवन कर्तव्य परायण होना, धर्म परायण होना और भगवत प्राप्ति करना, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। हमारा मनुष्य शरीर ये भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि हम ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, और उसको हम नवीन कर्म के द्वारा अपने भाग्य का नया निर्माण करें, भगवत प्राप्ति करें। हम प्रारब्ध के अधीन होकर कायर की भांति बैठना ठीक नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा। कर्तव्य परायण रहिए, पुरुषार्थ परायण रहिए।